क्लास 5th सब्जेक्ट ग्रामर लेसन 2 नाउन्स। नाउन जैसे आप पहले भी जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है या फिर किसी चीज़ का नाम होता है। इसी के बारे में आज हम इसके अंदर और कितने नाउन्स होते हैं उनके बारे में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो पहले आपको एक पैसेज पढ़ना है, उसमें फिर आपको कुछ डिस्क्राइबिंग कुछ वर्ड्स हैं उनको आपने बांटना है नाउन्स में। तो पढ़ लीजिए पहले पैसेज। आपने इनको ध्यान से देखना है या फिर आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो भी आपको ये इटैलिक मतलब टेढ़े में जो अक्षर नज़र आ रहे हैं उनको आप अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। मैं बोलूँगी आप उन्हें अंडरलाइन करना। ज़ॉम्बी इज़ अ यंग शेफर्ड। तो इसमें पहला है ज़ॉम्बी, उसको अंडरलाइन करिए। इज़ अ यंग शेफर्ड। ज़ॉम्बी जो है वो एक यंग मतलब जवान शेफर्ड है। शेफर्ड को भी अंडरलाइन कर दीजिए। हु लिव्स इन कुल्लू फुल स्टॉप। ही वर्क्स फॉर रघु शेरपा। रघु शेरपा को भी अंडरलाइन कर दीजिए। ही वर्क्स फॉर रघु शेरपा मतलब जो ज़ॉम्बी है वो रघु शेरपा के लिए काम करता है। फुल स्टॉप। एवरी मॉर्निंग ज़ॉम्बी गोज़ विद अ बंच ऑफ कीज़। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह ज़ॉम्बी जो था वो बंच ऑफ कीज़ चाबियों के गुच्छे के साथ जाता था। तो पहले आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए ज़ॉम्बी को। विद अ बंच ऑफ कीज़, बंच ऑफ कीज़ को अंडरलाइन करिए। टू ओपन द गेट्स ऑफ द पेन। बाड़ा, एक बाड़ बनाई रहती है जानवरों के लिए बाउंड्री करके, तो उसको बोलते हैं बाड़ा। PEN पेन। पेन एक लिखने वाली भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो पेन का मतलब है वो बाड़े से है, जो जानवरों के लिए बनाते हैं बाड़। तो गेट्स ऑफ द पेन को भी आप या पेन को आप अंडरलाइन करिए, इसमें PEN पेन इटैलिक है। वेयर हिज हर्ड ऑफ द शीप आर लॉग्ड। तो अब आप यहाँ से अंडरलाइन कर दीजिए, हर्ड ऑफ द शीप तक आप अंडरलाइन करिए। बाड़ा, ओपन द गेट्स ऑफ द पेन, बाड़े के गेट खोलने जाता था जहाँ उसने अपनी शीप, बहुत सारी शीप जो झुंड था उनको बंद किया रहता था। देन ही ड्राइव्स द फ्लॉक इनटू द माउंटेन्स। अब आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए, फ्लॉक। फ्लॉक मीन्स भीड़ या जमा, तो फ्लॉक को अंडरलाइन कर दीजिए और माउंटेन्स को भी अंडरलाइन कर दीजिए। ही हैज़ अ डॉग नेम बूजो। बूजो को अंडरलाइन कर दीजिए। डॉग नेम्ड बूजो को अंडरलाइन कर दीजिए आप पूरा, डॉग एंड बूजो। डॉग और बूजो को अंडरलाइन करिए। फुल स्टॉप। बूजो हेल्प्स हिम कंट्रोल द शीप। ही इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम द फेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। एनिमल्स को अंडरलाइन कर दीजिए। एज बूजो गार्ड्स द शीप विद ऑनेस्टी। ऑनेस्टी को अंडरलाइन कर दीजिए। अब समझ लीजिए आप, इससे पहले हमने कॉमन नाउन पढ़ा था, प्रॉपर नाउन भी पढ़ा था। आज हमें जो करना है वो है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो कॉमन नाउन में होता है, मैं आपको बताती हूँ, कॉमन नाउन में आते हैं आपके, अब ध्यान से सुनिए एक बार। कॉमन नाउन जब हम किसी जैसे हम बोलेंगे, इसमें से हम उसको अगर बांटते हैं इस पैराग्राफ में से, तो हम अगर बात करें इसमें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन में आपका आएगा, आप लिखते भी रहिए अपने बुक पे। कॉमन नाउन में आप लिख दीजिए शेफर्ड, क्योंकि शेफर्ड एक जाति है, तो जाति जो है वो कॉमन में आएगी। तो शेफर्ड हो गया आपका कॉमन। सेकंड आएगा आपका माउंटेन्स। माउंटेन मतलब पहाड़ पर्वत, लेकिन अगर हम इसी में बात करेंगे कि शॉर्ट माउंटेन, हिमालय, अरावली, तब होगा वो प्रॉपर, लेकिन अभी सिर्फ माउंटेन की बात हो रही है। पहाड़ एक जाति है तो उसको हम रखेंगे कॉमन में। तो पहला आपका हो गया शेफर्ड कॉमन में, दूसरा आएगा आपका माउंटेन्स, तीसरा आएगा आपका एनिमल्स। तो एनिमल्स इसलिए हमने कॉमन में रखा है क्योंकि अगर हम बात करें कैट, डॉग, लॉयन, तब वो हो जाएगा प्रॉपर, लेकिन अभी वो एक बात हो रही है सिर्फ जाति की, तो वो हो गया आपका एनिमल्स। तो कॉमन में आ गए शेफर्ड, माउंटेन्स, एनिमल्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन में सबसे पहले देख लीजिए, पर्टिकुलर किसी की अगर बात करी जाए तो वो होता है प्रॉपर। जैसे इसमें प्रॉपर है आपका ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी किसी का नाम है तो वो आएगा प्रॉपर में। उसके बाद है आपका इस प्रॉपर नाउन में रघु शेरपा। रघु शेरपा भी किसी का नाम है, पर्टिकुलर हम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं तो वो है प्रॉपर। फिर आएगी आपका डॉग बूजो, किसकी बात हो रही है, किसी एक डॉग है उसका नाम है बूजो, तो ये आ गया आपका डॉग बूजो।
अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैं आपको बता दूं, कलेक्टिव जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब वो चीज़ जिसको कि हम इकट्ठा कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसकी क्वांटिटी हम पता लगा सकते हैं, तो वो कलेक्टिव होता है। तो अब आप देख लीजिए इसमें कलेक्टिव क्या क्या है जिसे हम इकट्ठा कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में जो कलेक्टिव है वो है बंच ऑफ कीज़। एक बंच ऑफ कीज़ मतलब चाबी का गुच्छा। तो उस चाबी के गुच्छे में 4 चाबियां हैं, 5, 6, 7, तो उनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब हम गिन सकते हैं उनको, तो वो हो गया आपका कलेक्टिव। तो वो आएगा आपका, पहला हो गया कलेक्टिव में बंच ऑफ कीज़। दूसरा आ गया आपका हर्ड ऑफ द शीप। शीप मतलब भेड़ का झुंड। झुंड मतलब बहुत सारी एक सड़क पे भेड़ चल रही है तो हम बोलते हैं भेड़ का झुंड। तो हर्ड ऑफ द शीप भी आ गया आपका कलेक्टिव, क्योंकि हम उनको काउंट कर सकते हैं। थर्ड हो गया आपका फ्लॉक। फ्लॉक भी होता है आपका भीड़ भाड़ से ही इसका मतलब है, जमा, जहाँ पे कोई जमा रहता है तो उसको हम फ्लॉक बोलते हैं। तो कलेक्टिव में हो गया आपका पहले बंच ऑफ कीज, दूसरा हो गया आपका हर्ड ऑफ द शीप, थर्ड हो गया आपका फ्लॉक। अब आप देख लीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वो चीज़ें आती हैं जैसे कि फीलिंग्स। हम किसी के प्रति क्या फील करते हैं, किसी को हम प्यार करते हैं, किसी को हम अच्छा नहीं मानते, किसी चीज़ से हम डरते हैं, तो वो कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्वालिटीज़ किसी की, फीलिंग्स, क्वालिटीज़, आइडियाज़, हमारे दिमाग में क्या आइडियाज़ आ रहे हैं, तो इसमें आता है, एब्स्ट्रैक्ट में आता है क्वालिटी किसी चीज़ की, फीलिंग किसी चीज़ की और आइडिया। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसमें क्या क्या है वो आप सुनिए। पहला है इसमें ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। तो पहला आ गया आपका क्वालिटी ऑनेस्टी। दूसरा आ गया आपका एब्स्ट्रैक्ट में फेयर, किसी चीज़ को देख के डरना। और थर्ड हो गया आपका इसमें पेन, PEN, पेन। पेन का मतलब इसमें पेन से नहीं है, पेन का मतलब इसमें है बाढ़ से, जो जानवरों के लिए बनाई जाती है, बाढ़ करना। तो जैसे एनिमल के लिए हम लोग बाढ़ करते हैं, कहीं पे उनको इकट्ठा करके वहाँ पे चारों तरफ से हम लकड़ी लगा के बाढ़ कर देते हैं, तो वो होता है पेन। तो इसको एक बार आप बोर्ड पे देख लीजिए, फिर हम इसको कॉपी में करेंगे। इसको एक बार यहाँ पे समझ लीजिए आप। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन नाउन्स। तो हमें ये 4 नाउन दिए गए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हमें एक पैसेज दिया गया था जिसे हमने इटैलिक्स, जिसमें भी इटैलिक लिखा हुआ है उसको ही हमने क्लासीफाई करना है। जितना भी इटैलिक में लिखा है, मतलब जो भी आपको वर्ड यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, उसी को ही हमने इन चारों में से एक नाउन में रखना है। तो कॉमन नाउन आपको पता है कि किसी की जाति के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो कॉमन नाउन में आएगा, जैसे शेफर्ड। तो शेफर्ड एक जाति है तो वो इसमें आएगा कॉमन में। माउंटेन्स, माउंटेन्स भी आपके कॉमन नाउन में आएंगे। एनिमल्स, क्योंकि हम पर्टिकुलर किसी एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जाति की बात कर रहे हैं, जानवर। फिर है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जब हम किसी का नाम लेंगे, किसी के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे, तो वो आएगा आपका प्रॉपर में। जैसे ज़ॉम्बी, हम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं ज़ॉम्बी। रघु शेरपा, तो वो प्रॉपर नाउन है। डॉग बूजो, डॉग है लेकिन बूजो है, नाम लेके बोला जा रहा है, तो वो भी आपका प्रॉपर नाउन में आएगा। कलेक्टिव नाउन, जैसे मैंने आपको बताया कि कलेक्टिव नाउन में वो चीज़ें आती हैं जिनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है, जो जिनको काउंट किया जा सकता है, तो वो आता है कलेक्टिव नाउन में। तो पहला है इसमें बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, क्योंकि हम उनको गिन सकते हैं। हर्ड ऑफ द शीप, भेड़ का झुंड। एक भेड़ का झुंड सामने से आ रहा है तो हम पता चल जाता है हमें कि इसमें बहुत सारी भेड़ हैं, उनको हम गिन सकते हैं। फ्लॉक, भीड़ इकट्ठा होना, तो वो भी फ्लॉक भी आपका कलेक्टिव में आता है। फिर उसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसी चीज़ की क्वालिटी, फीलिंग और आइडियाज़ आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पहले लिख दिया ऑनेस्टी, क्योंकि ये क्या है, किसी की क्वालिटी है। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ईमानदार। तो पहला हो गया आपका ऑनेस्टी। दूसरा है फेयर। फेयर क्या है, डर। डर मतलब किसी चीज़ को देख के डरना, तो वो भी क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये आपका पेन, पेन से मतलब है बाढ़ करना। बाढ़ मतलब जानवरों के लिए जैसे कोई बाढ़ बनाई जाती है, उनको अंदर रख के चारों तरफ से बंद किया जाता है, तो उसको बाढ़ बोलते हैं। तो ये पेन इसमें आएगा आपका। तो आपने इसको सबसे पहले आप लेसन का नाम डालिएगा, क्योंकि ये नया लेसन स्टार्ट किया हमने। ऊपर से आप ये लिखिएगा, फिर कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उनके आगे से आप इनको लिख दीजिएगा। आप चाहे तो आप ये पैराग्राफ भी अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, ज़ॉम्बी इज़ अ यंग शेफर्ड से लेकर ऑनेस्टी तक, उसके बाद आप इसको तब क्लासीफाई करिएगा।